हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भी कॉमर्स क्लासेस में। आज फिर एक वीडियो लेके आए मैं आपके लिए कैपिटल गेन के ऊपर। इसके पहले कैपिटल गेन के ऊपर हम 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आपको मैंने बेसिक्स ऑफ कैपिटल गेन और कैपिटल गेन की थ्योरी बताई थी। और मैंने कहा था कि एक वीडियो मैं लेके आऊँगा, इसमें प्रैक्टिकल कैपिटल गेन के डिडक्शंस पार्ट पर चर्चा करूँगा। तो आइए देखते हैं। कैपिटल गेन के अंदर डिडक्शन हमको सेक्शन 54 के अंतर्गत मिलता है। हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट कैसा करते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं सेल प्राइस, उसमें से माइनस करते हैं एक्सपेंस ऑन सेल, जो बचा हुआ आपका नेट सेल प्रोसीड होता है। इसमें आपको माइनस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द केस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक उसी प्रकार इंप्रूवमेंट को भी आपको माइनस करना है। फिर जो बचा हुआ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अब जो डिडक्शन हमको मिलना है वो इसी अमाउंट पे मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में डिडक्शन अंडर सेक्शन का जो डिडक्शन है वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उस पर आपको टैक्स देना है। तो ये डिडक्शन कैसे है, किस तरीके से मिलती है, इसके बारे में हम आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन 54 के बारे में। सेक्शन 54 बना हुआ है रेसिडेंशियल हाउस के लिए। मतलब आपको यहाँ पे पुराना रेसिडेंशियल हाउस आपको ट्रांसफ़र करना है, बेचना है, और इसके बदले में एक नया रेसिडेंशियल हाउस क्या करना है, परचेस करना है या कंस्ट्रक्शन करना है। याद रखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको या तो नया मकान खरीद लेना है या तो बनवा लेना है। अगर आप परचेस करते हैं तो इसके लिए नियम ये है कि ये परचेस आप ऐसा ट्रांजेक्शन करने के 1 साल पहले या इस ट्रांजेक्शन के 2 साल के बाद तक कर सकते हैं। मतलब अगर आप मकान खरीद रहे हैं तो आप जिस साल आपने पुराना एसेट सोल्ड किया है उससे 1 साल पहले अगर आप एक मकान खरीद चुके हैं तो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर आप अगले 2 साल में एक नया मकान खरीद सकते हैं। और इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको नेक्स्ट 3 ईयर्स यहाँ पे मिलता है कि आप अपना नया मकान बनवा लें। तब तक इन पैसों को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पैसों को, नेट सेल के पैसों को आपको रखना है कैपिटल गेन स्कीम में, ताकि जो इनकम टैक्स का ड्यू डेट है उसमें आपके ऊपर टैक्स न लगे। कैपिटल गेन स्कीम अकाउंट होता है बैंक में, आपको वहाँ पे उसको जमा करना है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे एक नियम ये है कि जो नया मकान आप परचेस करेंगे इसको आपको होल्ड करके रखना है फिर नेक्स्ट 2 और 3 ईयर्स इन केस में भी, क्योंकि अगर आप उसके पहले से सेल कर देते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स तो देना होता ही है, साथ ही जो आपको डिडक्शन यहाँ पे मिला था 54 का वो आपका कैंसिल हो जाता है। पुराने केस में ये 36 महीने का समय है, नए केस में 24 महीने का। इसके बाद हम बात करेंगे सेक्शन 54B की, जो बना हुआ है एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। आपको यहाँ एक एग्रीकल्चर लैंड सेल करना है और इसके बदले में या ट्रांसफ़र करना है या इसके बदले में क्या खरीदना है, एक नया एग्रीकल्चर लैंड परचेस करना है। और ये एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड होता है और वो कंपलसरी एक्वायर कर लिया जाता है गवर्नमेंट से तो पूरा एग्जेम्प्ट है। तो ये एग्रीकल्चर लैंड आप रूरल अर्बन जहाँ का बेचें, इसमें आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर क्या करना है, एक नया एग्रीकल्चर लैंड परचेस करना है। उसका डिडक्शन 54B में आपको अवेल हो जाएगा। इसके बाद डिडक्शन है डिडक्शन 54D, जो कि बना हुआ है इंडस्ट्रियल लैंड के लिए। अगर गवर्नमेंट ने आपका इंडस्ट्रियल लैंड अक्वायर कर लिया कंपल्सरी, तो आपको फिर नया जगह ढूंढना पड़ता है, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, पूरे प्लांट्स ले जाने पड़ते हैं, तो इसमें समय बहुत लग जाता है। फिलहाल आपको एक इंडस्ट्रियल लैंड के बदले में एक इंडस्ट्रियल लैंड परचेस करने पे डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा। और इसके लिए भी आपको कितना समय दिया जाता है, 2 साल तक समय मिलेगा कि आप इसको परचेस कर लें ताकि उसमें टैक्स न लगे। ये इंडस्ट्रियल लैंड टू इंडस्ट्रियल लैंड सेक्शन 54D की बात है। अब आते हैं फिर सेक्शन 54EC में। 54EC बना हुआ है NELT-CA2। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करिए और उसके बदले में आपको खरीदना है इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड। क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉन्ड आपको परचेस करना है। इसके लिए टाइम पीरियड 6 मंथ्स का है, आपको 6 महीने के अंदर ऐसा ट्रांजेक्शन करना है।
अब बात करते हैं सेक्शन 54F की। यहाँ भी आप एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करेंगे और इसके बदले में आपको यहाँ परचेस करना है रेसिडेंशियल हाउस। जी हाँ, रेसिडेंशियल हाउस के लिए दो सेक्शंस हैं। पहला 54 जहाँ पे देखा कि आप एक रेसिडेंशियल हाउस बेच के एक रेसिडेंशियल हाउस खरीदते हैं, लेकिन ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर कोई भी एसेट बेचिए, रेसिडेंशियल हाउस को छोड़ के कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट आप बेचिए और उसके बदले में आप खरीद लीजिए एक नया मकान। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उस डेट पे आपके पास ऑलरेडी कोई मकान नहीं होना चाहिए। ये तभी डिडक्शन मिलता है जब जिस डेट पे आप ये मकान खरीद रहे हैं उस डेट पे आपके पास दूसरा मकान न हो। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि अभी तक जो 4 सेक्शन में ऊपर पड़े थे उसमें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो अमाउंट है वहाँ तक आपको डिडक्शन मिल सकता है और उस पर डिडक्शन आपको मिलता है, लेकिन 54F का जो डिडक्शन है वो आपको प्रोपोर्शनेटली निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये बात मैं फिर से आपको बता दूँ कि यहाँ की जो डिडक्शन है वो लिमिटेड है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अमाउंट तक। मतलब जितना आप इन्वेस्ट करते हैं नए एसेट्स के लिए उसकी लिमिट कितनी रहेगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक की। मतलब आप जितना वो गेन हुआ आप उतना तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पूरा आपको डिडक्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस ऑफ न्यू हाउस डिवाइडेड बाय सेल कंसिडरेशन। कौन सा? नेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय परचेज प्राइस ऑफ न्यू हाउस, जो आप नया सेट खरीद रहे हैं, डिवाइड करना है आपको नेट सेल प्रोसीड। यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकलेगी प्रोपोर्शनेट वैल्यू, वो डिडक्शन का पार्ट बनती है अंडर सेक्शन 54F के। तो ये डिडक्शंस हैं जो पूछे जाते हैं BCom, MCom, IPCC लेवल, CA के या CG व्यापम के जो एग्ज़ाम्स होते हैं कॉमर्स के, या CGPSC जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस रहते हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।